ए बच्चा, क्या हुआ? इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? और कहाँ? दारू की दुकान। वो उस दुकान के बारे में ही बोल रहा था ना। अरे भैया, उस दुकान के बारे में नहीं बोला उसने, इस वाली दुकान के बारे में बोल रहा था। मुझसे प्रेम रखने वाला भला कौन है? हाँ? वही तो है इशू। तुम्हारी क्या समस्या है? पापों से छुटकारा चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए, शैतान के बंधन से छुटकारा चाहिए, आपको डर से छुटकारा चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मैं जीवित हूँ, मरकर पुनः जी उठने वाले यीशु कह रहे हैं, तेरे लिए मैं चमत्कार करूंगा। पुनः जी उठने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। यीशु ने मृत्यु को पराजय किया, यह बात उनका जी उठना बताता है, और वो मरने के बाद आज भी जीवित हैं। इस बात के चिन्ह हैं जो वो आज भी ऐसे कई चमत्कार करते आ रहे हैं। उन्होंने हमारे पापों के लिए मेल मिलाप करके हमें धर्मी ठहराने के लिए ही वह पुनः जीवित हुए। इस वचन के अनुसार वह हमारे लिए ही पुनः जीवित हुए, और अब यीशु मरकर जो पुनः जीवित हुए उस बारे में एक छोटा सा नाटक देखेंगे, और उसके बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस पुनः जीवित होने वाले यीशु के बारे में सुसमाचार हम लोगों के लिए बोलकर एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। ए बच्चा, किस बच्चे को बुला रहा है? और किसे? उसे ही। उसके खुद के 5 बच्चे होंगे दिख रहा है, उसे जाके बच्चा बोल रहा है। अरे उसका नाम बच्चा है यार। तो ये बात है। हाँ। ए बच्चा, क्या हुआ? इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? और कहाँ? दारू की दुकान। वो तो हमेशा जाता है ना, जल्दी जल्दी क्यों? अरे वो इसलिए कि आज एक नई दुकान खोल रहे हैं। पहले आने वाले के लिए फ्री है, तो जाके फ्री में लूंगा ना, इसलिए सोच रहा था यहाँ से जाके लूँ या वहाँ से जाके लूँ। ठीक है, वहीं जाके ले लेता हूँ, देर हो रही है, चलता हूँ। इतनी जल्दी जल्दी सुबह निकल गया, पता नहीं ये कब सुधर पाएगा। वो उस दुकान के बारे में ही बोल रहा था ना। अरे भैया, उस दुकान के बारे में नहीं बोला उसने, इस वाली दुकान के बारे में बोल रहा था। ये आदमी इतना हिसाब रखता है और इसका नाम रखा है बच्चा। अब क्या बताऊं? ये लो। ठीक है, धन्यवाद भैया। 1 मिनट, ये लो। शराब की लत से छुटकारा। मैंने क्या तुमसे शराब छुड़ाने के लिए कहा है? मैं दुकान जा रहा हूँ, मेरा मूड खराब मत कर। फिर से आके मेरे मुंह से चिपक रहा है। अरे तो फिर से यहाँ आ गया, अभी शुरू भी नहीं किया, इतने में ही आ गया। मैं तुझे अब क्या करता हूँ देख, तुझे कुचल कर मसल के फेंकूंगा तो ठीक रहेगा। ओह, चला गया। अब यहाँ से पीछे मुड़ के मत देखना, भूल के भी मत आना। अरे ये क्या? मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तो आ रहा है। अरे
पूरा गांव घूम घूम के अब थक गया तो रुक गया। मुझसे आंख में चोली खेल रहा है। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। क्या हुआ बच्चा? इस पेपर से बात कर रहा है? ये जो पेपर है, जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे नहीं आगे आगे चलता है। ये बात है तो इस डब्बे में डाल दे, फिर ना ये तेरे पीछे आएगा ना तेरे आगे आएगा। हाँ सही है ना? करेक्ट। इसमें जो एड्रेस लिखा है उसी एड्रेस में जा। इसको भगाने के चक्कर में मैं ये डब्बा भूल गया। ये भी लाला के डब्बे में डाल रहे हैं। कितना बड़ा उल्लू का पट्टा होगा जिसने ये बबल गम यहाँ रोड पे डाल दिया। तुझे तो निकल जा। निकल जा। नहीं जाएगा? चला गया तो तेरे लिए अच्छा है। नहीं गया तो? चप्पल से मारूंगा। ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो गुस्सा हो रहे हो? मैं अपनी चप्पल को घिस रहा हूँ। मैंने अपने चप्पल से कहा है। ओ ठीक है। तुम मेरे घर तक पहुंच गया? अरे यार तुम पीछा करते करते मेरे घर पहुंच गया। इसलिए कि तुमसे प्रेम करते हैं। हाँ? इस कागज में मेरे लिए प्रेम कहाँ से आएगा? हाँ? उस कागज में नहीं, उस कागज में जो है वो तुमसे प्रेम करते हैं। इस तरह से मुझसे प्रेम रखने वाला भला कौन है? हाँ? वही तो है यीशु। मैं सही कह रहा हूँ। यीशु तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो किस लिए? इसलिए कि तुम बिगड़ ना जाओ। भैया, यीशु बिगड़े हुए लोगों का उद्धार करने आए। हमारे पापों के लिए इस कागज की तरह वो पूरी तरह कुचले गए और क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। हमें एक नया जीवन देने के लिए वो फिर से जी उठे। वही यीशु फिर से आने वाले हैं। और नहीं आए तो? आगे तो भैया, अगर नहीं आए तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, और अगर फिर से आ गए तो तुम और हम क्या करेंगे? यीशु के साथ संतुष्ट रहेंगे या उनसे मिले बिना धुतकारे जाएंगे? भैया, मैं भी पहले तुम्हारी तरह शराबी था। शरीर खराब होकर हालत ऐसी हो गई कि मैं मरने वाला था, और तभी मेरी शराब छुड़ाकर यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। और उसी यीशु को मैंने खुद को सौंप दिया, और उसी दिन से मेरा ये जीवन बदल गया। अपने जीवन में मुझे जो मिला वो आनंद, उसी के कारण ही मैं इस तरह ये पर्चे बांटता रहता हूँ। वैसे बदलना तो मैं भी चाहता हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा है। मैं मर गया था पर अब युगान युग जीवंत हूँ। मुझ पे विश्वास करने वाला मरकर भी जिएगा, ऐसा स्वयं यीशु ने कहा है। क्योंकि यीशु मरकर
तीसरे दिन अद्भुत रूप से पुनः जी उठे और आज भी वो जीवित हैं। वो अद्भुत सामर्थ्य तुम्हें भी अवश्य जिलाएगा। इस जीवन में चमत्कार करने वाले यीशु तुम्हारे जीवन में भी जरूर चमत्कार करेंगे। तुम्हें खोज कर आया है ये कागज नहीं, स्वयं यीशु। सच कहा, मुझे खोज कर आए हैं पुनर्जी उठने वाले यीशु, और वही यीशु आज भी जीवित हैं। ये मैं समझ गया। मुझे खोज कर आने वाले यीशु पर विश्वास हो गया। हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से ईस्टर दिवस की शुभकामनाएं। पुनः जी उठने वाले यीशु मसीह के नाम से और आज भी जीवित है यीशु के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये दिन इस संसार में ऐतिहासिक बदलाव का एक बहुत ही अद्भुत दिन है। यीशु का क्रूस पर मरना ही एक बहुत बड़ा इतिहास है और पुनः जी उठना ये एक और इतिहास है। उनका मरना और पुनः जी उठना ये एक प्रकार का अटूट विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि ईश्वर जो होता है वो हमारा परिहारी कहलाता है। इसीलिए तो वो क्रूस पर मरकर हमारे पाप, शाप, बीमारी के परिहारी बने। कोई ईश्वर मरे और उसे दफना दिया जाए तो वो ईश्वर नहीं कहला सकता। उसे जीवित रहना है, वही ईश्वर होगा। हमारे देश का एक रिवाज है, जो भी मरता है उसे ईश्वर मान लेते हैं। इसीलिए दादा ईश्वर बन गए हैं, दादा को नमन करो। पिताजी मर गए, पिताजी को नमन करो। मनुष्य ईश्वर बन ही नहीं सकता। ये एक तरह का अंधविश्वास है। ये एक आदत बन गई है कि जो भी मरता है वो ईश्वर हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। मनुष्य केवल मनुष्य ही है। मरकर पुनः जीवित होने वाला ही ईश्वर है। जो जीवित नहीं उसे कैसे ईश्वर मान सकते हैं? आत्मा है। नहीं, आत्मा, किसी की आत्मा आती जाती है। शैतान को ही आत्मा कहते हैं। वो ये आत्मा भविष्य बताती है। डराने वाली आत्मा आती है। एक आत्मा आकर ऐसे बोलती है, वो ईश्वर नहीं हो सकते। इस बारे में आपको सोचना है। अब देखिए, यीशु कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 18वें वचन में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। ऐसा कहते हुए किसी को देखा है? इस संसार में इस प्रकार की बात कहने वाला केवल एक ही है, यीशु मसीह। बहुत से झूठे हैं जो बोलते हैं उसने कहा, इसने कहा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। ये एक प्रकार की काल्पनिक बातें होती हैं। ये इतिहास है। ये पवित्र शास्त्र एक इतिहास है, परमेश्वर के वाक्य। इसमें लिखे अनुसार ही आज भी जगत में घटित हो रहा है। इसीलिए तो इसमें दिए गए वाक्य सत्य हैं। ये हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं। इसीलिए तो यीशु कह रहे हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मृत्यु पर जय पाई, अधोलोक के शैतान पर उन्होंने जय पाई। इसीलिए तो आज भी यीशु का नाम लेते ही शैतान भागने लगता है। उनके नाम से जादू टोना नष्ट होता है, शैतान भागता है। पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। उनका नाम बोलने से ही चमत्कार हो जाता है ना। वही है यीशु के नाम का सामर्थ्य, क्योंकि वो मरकर पुनः जीवित हुए, इस जगत पर जय पाई, शैतान पर जय पाई, सबके ऊपर जय पाई। इसीलिए वो जीवित हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं? जिन दिनों वो इस जगत में थे उन्होंने कितने चमत्कार किए, वैसे ही चमत्कार वो आज भी कर रहे हैं। वो मरकर आज भी जीवित हैं, इसीलिए वो आज भी चमत्कार कर रहे हैं। उनके किए हुए चमत्कार ही वो आज भी जीवित हैं, इसके बहुत बड़े सबूत हैं। एक घटना आज मुझे याद आ रही है। वो दिन भी ऐसे ही ईस्टर का दिन था, आज से कई साल पहले। श्रीलंका में किलिनच्ची नाम की एक जगह है। उस किलिनच्ची के एक मैदान में 3 दिन की सभा रखी हुई थी।
वहाँ मुझे बुलाया गया कि कम से कम एक दिन आप यहाँ आके प्रचार करो। तब मैंने कहा कि यहाँ दूसरे कुछ दिनों के लिए प्रोग्राम्स हैं, आखिर में ईस्टर के दिन आकर सुसमाचार का प्रचार करके लोगों के लिए प्रार्थना करें। ठीक है कहकर वहाँ के आयोजकों का जो मेरे लिए बुलावा था, मैंने उसे स्वीकार लिया। एक बहुत बड़े मैदान में भारी संख्या में भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। श्रीलंका की सेना उस सभा की सुरक्षा के लिए चारों तरफ सेना के लोग खड़े हुए थे। प्रचार तमिल में था, सिंगली भाषा में उसका अनुवाद हो रहा था। हालांकि उस जगह तमिल लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन सिंगली लोग भी थे, सेना के लोग भी थे। वो समझना चाहते थे कि क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसका अनुवाद किया जा रहा था। और जब प्रचार करके प्रार्थना की तो अनेक दुष्ट आत्माएं वहां से निकल कर भागी। उन्होंने देखा कि यीशु का नाम बोलने से शैतान भागता है, रोते हुए लोगों को छुटकारा मिल रहा है। और उन लोगों ने गवाहियां दी। तो उनमें एक जवान लड़का था जिसकी गवाही ने सबको चकित कर दिया। जवान लड़का, उसकी उम्र करीब करीब 19 या 20 होगी। और वो लड़का डरा हुआ मंच पर आता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? जब ऐसा पूछा तो उसने बताया कि मैं मसीही नहीं हूँ, पूजा पाठ करने वाला गैर मसीही हूँ। मसीही लोग पसंद नहीं थे क्योंकि मैं सोचता था कि ये लोग धर्म बदलते हैं। ऐसा बोलकर कहा कि मैं सभा चलाने वालों को भी डांटता था कि ये धर्म बदलते हैं, मसीहियों को धोखा देते हैं, लोगों को धोखा देकर उनका धर्मांतरण करते हैं। लेकिन यहाँ की सभा में आके देखा कि इतनी भीड़ आती है, आखिर यहाँ ऐसा क्या होता है, ये लोग क्या बोलते हैं, ये देखने के लिए ही मैं यहाँ आया। और उसने बताया कि मैं पीछे खड़े रहकर सब देख रहा था, सुन रहा था। आखिर में प्रार्थना के समय जीवित यीशु के बारे में कहा गया। मैंने सब सुना। ईश्वर जो मरकर पुनः जी उठा उसके बारे में सुन रहा था। वो आज भी जीवित हैं, इसलिए तुम यीशु का नाम लेके पुकारोगे तो तुम्हारे लिए वो चमत्कार करेंगे। तो ये जो जवान लड़का है, जन्म से ही इसको एक आंख से नहीं दिखता था। जन्म से ही ये कमी थी। जन्म से ही उसकी एक आंख में दृष्टि नहीं थी, एक आंख से ही दिखता था। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये कमी जन्म से ही है, इसलिए ये आंख ठीक नहीं हो सकती। उस एक आंख के साथ ही ये जी रहा था। तो इसने सोचा यीशु चमत्कार करते हैं, बोल रहे हैं, वो जीवित है ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या मेरी आंख ठीक करेंगे? ये कह रहे हैं यीशु चमत्कार करते हैं, अंधों को दृष्टि देते हैं, जो लंगड़े हैं उन्हें चलाते हैं। जन्म से ही मुझ में ये कमी है, मेरी आंख ठीक करेंगे? जब मैंने कहा जहां बीमारी है वहां हाथ रखकर प्रार्थना करें, यीशु चमत्कार करेंगे, तो इस लड़के ने भी ठीक है बोल रहे हैं, देखते हैं क्या यीशु मुझे ठीक करते हैं या नहीं। उसने भी हाथ रखकर, यीशु यहाँ ये बोल रहे हैं, तुम्हारा नाम पुकारने से मेरी आंख ठीक हो जाएगी, कोई भी कमी हो वो दूर हो जाएगी, तुम आज भी जीवित हो, ये बोल रहे हैं। वो सब मैं नहीं जानता, देखता हूँ मेरे लिए चमत्कार करोगे या नहीं, क्या तुम जीवित हो, देखता हूँ। ऐसा बोल के हाथ रखकर उसने यीशु को पुकारा। देखिए, बस इतना ही। प्रभु के सामर्थ्य ने छुआ, उसने हाथ हटाया और दिखने लग गया। जन्म से ही उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता था, दिखने लग गया। कैसा लगेगा सोचकर देखिए। एक्साइटमेंट, एकदम आश्चर्य। उसने मंच पर आकर बताया ये बात बिल्कुल ऐसे ही कि इस तरह से हुआ, सबके बीच मंच पे खड़े होकर। सबके लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। मैं यीशु को नहीं मानता था, मैं मसीही नहीं था। ये सभाएं होना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मसीही लोग धर्म बदलते हैं बोल के उन्हें डांटता था। मैं बस ऐसे ही पीछे खड़े होकर देख रहा था। ये जो बोल रहे हैं क्या सच है, ये जांचने के लिए आंख पर हाथ रखा। यीशु जीवित हैं ये बोल रहे हैं, चलो देखता हूँ। ऐसा बोल के मैंने आंख पे हाथ रखा। जैसे यीशु का नाम बोला तो मेरी आंख में दृष्टि आ गई। अब मैं मानता हूँ कि यीशु ही ईश्वर हैं, मृत्यु पर जय पाकर आज भी जीवित हैं यीशु, उसने कहा। वही है यीशु। इस तरह से हजारों की संख्या में गवाहियां मैंने अपनी सेवकाई में देखी हैं। जन्म से जो अंधे थे वो चंगे हुए, जो लंगड़े थे वो चलने लगे, जन्म से जो बहरे थे वो सुनने लग गए। अब जीना मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से सबने बोल दिया है, वो चंगे हुए। कैंसर 4th स्टेज, अब कुछ नहीं हो सकता जिन्हें कहा गया, कैंसर का अब निशान तक नहीं, ऐसे वो ठीक हुए हैं। ऐसी बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं। क्यों मेरे जीवन में ही मैं आज जीवित हूँ, इसका एक ही कारण है कि यीशु आज भी जीवित हैं। जब मैं मरने के लिए बिस्तर पर पड़ा था तो उन्होंने मेरे घर में आकर मुझे छुआ। मैंने यीशु को देखा है, उनके छूने का आभास किया है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये कोई काल्पनिक नहीं है, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है। इसलिए वही यीशु आज भी जीवित हैं, मर कर
युगानुयुग जीवित हूँ, तुम्हारी क्या समस्या है? पापों से छुटकारा चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए, शैतान के बंधन से छुटकारा चाहिए, आपको डर से छुटकारा चाहिए। तुम्हारी समस्या क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मैं जीवित हूँ, मरकर पुनः जी उठने वाले यीशु कह रहे हैं, तेरे लिए मैं चमत्कार करूंगा। विश्वास रख के अभी अगर तुम्हें चंगाई चाहिए तो बीमारी की जगह पे हाथ रखें या अपने हृदय पर हाथ रखकर, हे यीशु तुम आज भी जीवित हो, मैं विश्वास करता हूँ, अपने घाव वाले हाथों से मुझे छुओ, मुझे छुटकारा दिलाओ, चंगाई दो, मेरे लिए चमत्कार करो। मैं विश्वास करता हूँ, कहें आज ही इसी समय आपके जीवन में चमत्कार होगा। अभी आप चंगाई पाएंगे, कैंसर दूर होगा, अस्थमा दूर होगा, अंधी आंख से दिखने लगेगा, कान का बहरापन दूर होगा, हड्डियों और धमनियों को चंगाई मिलेगी। मैं विश्वास करता हूँ पुनः जी उठने वाले यीशु का सामर्थ्य अभी आपको छूने वाला है। अपने हृदय पर हाथ रखें या बीमारी की जगह पर हाथ रखें। कोई बीमार है तो उस पर हाथ रखें, जो शैतान की जकड़ में उस पर हाथ रखे, अभी चमत्कार होगा। नासरी यीशु मसीह के नाम से, मृत्यु पर जय पाने वाले यीशु मसीह के नाम से, मरकर पुनः जी उठने वाले यीशु मसीह के नाम से, मरकर अधोलोक पर जय पाने वाले यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे बच्चों के लिए एक चमत्कार हो, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पाप के बंधन से छुटकारा चाहिए, ऐसी प्रार्थना करने वालों को जीवित यीशु का सामर्थ्य छू रहा है। छुटकारा यीशु के नाम से मिल रहा है। बीमारी, दुर्बलता के बंधनों से जो जूझ रहे हैं उनके ऊपर जीवित यीशु का सामर्थ्य उतर रहा है। सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से लुप्त हो जाएं। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। जिन आंखों में दृष्टि नहीं, यीशु के नाम से उन आंखों में दृष्टि आ रही है। बहरेपन की आत्मा को मैं फटकारता हूँ, कान खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। नासूर कैंसर की बीमारी लुप्त हो जाए। मृत्यु के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। प्रभु सारा डर, सारी वेदनाएं, चिंताएं इनके मन से निकल जाएं। शैतान की क्रियाएं पुनः जी उठने वाले यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। इन्हें छुटकारा मिले। जादू टोने की शक्तियां नष्ट हो जाएं। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। प्रभु आज के दिन ही इनके लिए चमत्कार करके इन्हें प्रसन्न करो। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, चंगाई और आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ, आमीन आमीन। प्रभु के सामर्थ्य ने छू लिया, जीवित सामर्थ्य ने, यीशु के पुनरुत्थान सामर्थ्य ने छू लिया। अब आप स्तुति करें, हे प्रभु तुम जीवित हो, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे सामर्थ्य ने मुझे छू लिया, उसके लिए स्तुति हो। स्तुति करें। इसी क्षण से आप बदलाव देखेंगे। जीवित यीशु साथ रहकर अनंत काल तक आपका मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.